नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम महापर्व छठ के दौरान हर कोई छठी मैया की कथा ज़रूर सुनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत सबसे पहले किस राजा ने रखा था? आज हम आपको राजा प्रियव्रत की उस कहानी के बारे में बताएंगे जिसके बाद संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत शुरू हुआ। राजा प्रियव्रत की कथा छठ पूजा से जुड़ी है सबसे मुख्य और प्रचलित कथा है, जो इस प्रकार है। राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा। संतान रहित का दुख। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं हुई। इस बात से राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महिषी कश्यप ने संपर्क किया। महिषी ने राजा के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ संपन्न होने के बाद महिषी ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद रानी मालिनी को खाने के लिए दी। पुत्र का जन्म। खीर के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस घटना से राजा प्रियव्रत को दुख बढ़ गया। आत्महत्या का प्रयास और देवी का प्रतिकरण। राजा प्रियव्रत अपने मात्र पुत्र का शव लेकर शमशान घाट गए और पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वह आत्महत्या करने वाले थे, तभी वहाँ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। देवी का परिचय और आदेश। राजा ने देवी से पूछा कि वह कौन है। देवी ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण की मानस पुत्री देवसेना हूँ। मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश की उत्पत्ति हूँ, इसलिए मेरा नाम छठी में भी है। मैं संतान हित और संतान का सुख और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। देवी ने राजा को आदेश दिया कि वह मेरे पृष्टि देवी की विधि विधान से पूजा करे, दूसरों को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करे, छठ का प्रारंभ करे। माता पृष्टि के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने उसी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पृष्टि तिथि को देवी षष्ठी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। तभी कार्तिक शुक्ल पक्ष को यह व्रत करने से परंपरा शुरू हुई। षष्ठी देवी को ही लोक भाषा में छठी मैया कहा जाने लगा। यह कथाएं छठ पर्व के मूल्य महत्व को दर्शाती है, जो संतान की कामना, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य की प्राप्ति से जुड़ी हुई है। छठ व्रत की पूजा विधि। छठ पूजा का महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जो अत्यंत शुद्धता और नियमों के साथ किया जाता है। पहला दिन नहाय खाए। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। व्रत करने वाली पवित्र नदियां या तालाब में स्नान करने से और नए वस्त्र धारण करते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है और व्रत शुरू करने से पहले सात्विक भोजन जैसे कि कद्दू भात, सेंधा नमक से बनी अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। यह दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण होता है। दूसरा दिन खरना, कार्तिक शुक्ल पंचमी। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला बिना अन्न जल उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ से बनी खीर, रसवैया और रोटी का भोग छठी मैया को लगाते हैं। व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करने से, जिसे खरना कहते हैं, खरना के बाद से ही 36 घंटे कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। कार्तिक शुक्ल पक्ष। व्रती और परिवार के लोग बांस की टोकरियों में सूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू, कंसार फल, केला, गन्ना आदि और अन्य पूजा सामग्री सजावट घाट, नदी या तालाब के किनारे पर जाते हैं। घाट पर जल में कमर तक खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। चौथे दिन उषा अर्घ्य का पारण।
कार्तिक शुक्ल सप्तमी यह व्रत का अंतिम दिन होता है। व्रती रात को जागरण, अगले दिन भोर में फिर से घाट पर जाते हैं। जल में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती छठी मैया से प्रार्थना करते हैं और घर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत का पारण खोलते हैं। छठ व्रत के पवित्रता और नियमों का विशेष महत्व है और यह प्रकृति तथा सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करता है। महापर्व है। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।